जमीन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, किसी का रास्ता रोका जा रहा है और किसी की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से बनारस में आए दिन ज़मीन विवाद सुर्खियों में बना रहता है और जिस तरीके से ढाका गांव का ये मामला है, जिस तरीके से लेखपाल ने सीधे तौर पर एक विशेष लोगों का रास्ता रोक दिया है, जिसको लेकर अब मामला तूल पकड़ चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधिवक्ता भी हैं और ये जिस तरीके से आपका रास्ता रोका गया है उसको लेकर किस तरीके से आप लगातार काम कर रहे हैं और किस तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पता ये चल रहा है कि लेखपाल द्वारा आपको मारने की धमकी भी दी जा रही है। जितेंद्र कुमार पांडे, तहसील सदर, जिला वाराणसी, ढाका गांव का मूल निवासी हूं। मेरे साथ सरकारी संपत्ति, हमारा पुश्तैनी मकान है जिसमें रविंद्र कुमार पांडे द्वारा लेखपाल द्वारा ज़बरदस्ती बाउंड्री वाल कर संपत्ति को कब्जा करा दिया गया है। प्रधान पति विनोद निषाद, तीनों लोग को मिली भगत से, और इसके पहले भी रविंद्र कुमार पांडे द्वारा मेरे ऊपर गोली चलवाई थी, जिसमें मुकदमा विचाराधीन है बरदली बाज़ार में, यहाँ सीजीएम साहब के यहाँ। और इसके बाद लेखपाल द्वारा भी कहा जा रहा है कि अब हम मुकदमा को उठा लो, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन इस तरीके का हत्या का जो डर है, खौफ है, योगी सरकार लगातार ये करे कि हमारे शासनकाल में हर लोग कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। तो ये कहाँ से लोग आ गए हैं जो आपको धमकी चमकी दे रहे हैं? ये प्रधानमंत्री का समझिए संसदीय क्षेत्र है, जिसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकारी संपत्ति को मुक्त कराई जाए, लेकिन यहाँ मुक्त नहीं कराकर सरकारी संपत्ति को कब्जा कराई जा रही है। इसके बाद जो लेखपाल सरकार की संपत्ति को कब्जा कराया जा रहा है, वो आज भी जिलाधिकारी, एसडीएम सबको मैंने लिखित दिया, तहसील दिवस पे दिया, डीएम साहब ने भी आदेश किया, उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। लेखपाल द्वारा खुलेआम कहा जाता है कि आप चाहे कहीं भी जाइए, मैं जो रिपोर्ट लिखूंगा वो नीचे से ऊपर तक मेरी मान्य होगा। जबकि आराजी नंबर 616 घ अभिलेख में 81 हेक्टेयर आज भी नवीन प्रति है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, सबके संज्ञान में है। हो सकता है मुख्यमंत्री के संज्ञान में न हो। और इसके बाद भी लेखपाल द्वारा हमसे धन की उगाही की बात की, मैंने कहा कि 1 रुपया नहीं दूंगा। कहे आप पैसा खर्च करिए, गेट लगवा दें आपका भी। मैंने कहा कि 1 पैसा हमको न्याय चाहिए। लेखपाल के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप में कितना सही है? लेखपाल का ये आरोप है कि सरकार की संपत्ति, लेखपाल की ड्यूटी बनती है कि जो सरकारी संपत्ति है अगर कोई कब्जा किया है तो इनकी ड्यूटी बनती है इनको बेदखल करने का। 67 की कार्रवाई की जाती है, 122 भी किया जाता है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई के बाद भी कोई भी लेखपाल द्वारा नहीं कराई गई। लेखपाल का फर्ज बनता है कि अगर सरकार की संपत्ति कोई कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर कराने का इनको कराना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको धमकी देने की जो बातें कही जा रही है, आपकी हत्या किस माध्यम से कहा गया था? मिलकर कहा जा रहा है, तहसील में मिलकर कहा जा रहा है कि आप मुकदमा को उठा लीजिए, नहीं तो आपका हत्या कर दी जाएगी। खुलेआम, मतलब डर नहीं है क्या? जरा सा भी डर नहीं। उन्होंने कहा नीचे से ऊपर तक आप कहीं भी जाइएगा, जो मैं लिख दूंगा वो सुप्रीम पावर है, समझ लीजिए, कोई काट नहीं सकता। तो आप फिर क्या करेंगे? कोर्ट का तो दरवाजा खटखटाने लगे, सरकार के दरवाजा में आ गया हूँ। सरकार से मांग क्या कर रहे हैं आप? सरकार से यही मांग करता हूं कि मेरे ऊपर कोई भी घटना घटती है इसके जिम्मेदार सरकार होंगे, रविंद्र कुमार पांडे होंगे, बलराम यादव होंगे, विनोद निषाद होंगे। ठीक है, और भी लोग हैं। वकील साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये जो मामला चल रहा है बनारस में, देखा जा रहा है जमीन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितेंद्र पांडे जी का जो मामला है, रास्ता रोका गया है और सीधे तौर पर इनका आरोप है वो भी लेखपाल के ऊपर, क्या कहेंगे इस पे? ये देखिए, आपने अच्छा किया, ये बनारस ही नहीं पूरे प्रदेश में ये मामला। एक तरफ योगी साहब कहते हैं कि ये प्रदेश में माफिया मुक्त कर दिया गया, ये कर दिया है, वो कर दिया है, सब जीरो है। हकीकत ये है कि माफिया पहले से ज़्यादा अब तो खुलेआम हत्या कर रहे हैं। अभी देवरिया का कांड आपने देखा, एक जौनपुर का कांड देखा। अब माफिया लोग ज़मीन के चक्कर में खुलेआम गोलियां, तलवार सब कुछ चला रहे हैं। शायद सरकार के संज्ञान में न हो तो नहीं है, ये होना ही था, क्योंकि ये माफिया इतने तेज़ी से यहाँ पे पनप रहे हैं, गुंडागर्दी इतने तेज़ी से हो रही है कि उसका रूप अब सामने आ रहा है, हत्याओं और तलवार के रूप में।
तो ये तो आप कोई नहीं कह सकता कि नहीं माफिया नहीं है, वो है माफिया खुलेआम सबूत के साथ अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। जहाँ तक इनका मामला है तो इनके पैतृक मकान का लेखपाल द्वारा ज़मीन कब्जा करा के इतने हद तक इनका रास्ता भी बंद कर दिया गया, जबकि प्रदेश में ऐसा कहीं कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई नजीर नहीं है कि किसी का रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन इनका रास्ता बंद करा दिया गया उसी तरीके से कि अब ये ऐसा लगता है हमको कि इस केस में भी अब गोली वोली चलेगी, जैसे इनको धमकी दी जा रही है। और जब गोली चलेगी तो सीएम योगी आदित्यनाथ के पास मैटर जाएगा। जिन मामलों में गोली चली, जिसका मैंने उल्लेख किया, उस मामले में भी अगर सरकार पहले चेत गई होती तो किसी की जान नहीं जाती, किसी की तलवार से गर्दन नहीं कटती। लेकिन अब ये हो गया है कि जब सरकार को मामला तभी जा रहा है और अधिकारी इतनी लापरवाही कर रहे हैं, अधिकारियों का इतना बड़ा नेक्सस है, जानबूझ के अधिकारी आंख मुने इन्हीं के मामले को उठा लीजिए, लेखपाल की जांच हो जाए तो जेल जाने से उसको बचा नहीं पाएगा। हालांकि इन्होंने भ्रष्टाचार न्यायालय में लेखपाल के विरुद्ध मुकदमा भी दायर किया, आज तारीख थी उसमें पहले से है, तो अब लेखपाल को जवाब देना पड़ेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र में कहा है किसी का रास्ता बंद करा देना, किस अधिकारी के उसमें शान करा। लेकिन यही है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, लेखपाल खुलेआम जब लूट रहा है, उस हिस्सा ऊपर तक जा रहा है तो सारे बैठे हुए हैं। अब प्रदेश में जो हत्याओं का दौर चल रहा है जमीनी संपत्ति विवाद में, वही चीज़ अब सब जगह होगी तो सरकार चेतेगी। कानून से डर क्यों नहीं हो रहा है जिस तरीके से जो हाँ, ये अगर 2-4 जैसे इनके मामले में जांच हो जाए, अभी 1-2 अधिकारी सस्पेंड हो जाए, लेखपाल को अभी उसकी जांच करके संपत्ति सरकार सीज कर ले तो ये बात, लेकिन कोई धरपकड़ नहीं हो रही इसलिए डर नहीं है। हालांकि आए दिन लेखपाल पकड़े जाते हैं, पूरे प्रदेश में पकड़े जाते हैं, लेकिन बावजूद लेखपालों का घूस नहीं कम रहा है। अब आप कैसे, इनका आरोप है कि हमें कचहरी जब गए थे, तहसील गए थे तो वहाँ पे हमें जान से मारने की धमकी तो इसलिए धमकी दिया कि भ्रष्टाचार न्यायालय में उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि रास्ता कैसे बंद कराया, किस नियम में बंद कराया, किस अधिकारी के साइन से बंद कराया। अब लेखपाल ही ठेका लेके सबकी बाउंड्री करा रहा है, सबको रास्ता जमीन कब्जा करवा रहा है, तो भाई उसकी भी जवाबदेही बनेगी ना, उसने पैसा खाया तभी तो नहीं बोला। इतनी वीडियो गई, कितने गई, कहीं भी लेखपाल ने नहीं बोला इनका रास्ता नहीं बंद है। वो तो दूसरी रिपोर्ट देता है, ये रिपोर्ट मांगते हैं अपने आरआरजी की, वो दे देता है दूसरे आरआरजी की, आरआरजी सरकार की नहीं है। ये लेखपाल इतना बड़ा 420 है कि रिपोर्ट जिस आरआरजी की मांग रहे हैं, जिस आरआरजी में इनका रास्ता बंद है, उस आरआरजी की रिपोर्ट देनी चाहिए ना। और अधिकारियों को भी बता देता है रिपोर्ट की खानापूर्ति, और अधिकारी सब कुछ जान के आंख मूंद लेते हैं। इसलिए जरूर कहीं ना कहीं मिली भगत है, वो जांच का विषय है। वो तो जब एफआईआर दर्ज होगी भ्रष्टाचार न्यायालय में, जांच की जब वहाँ पे जो दायरा बढ़ेगा तो पता चलेगा किसकी मिली भगत से हुआ था। लेकिन 100 बात की एक बात, हिंदुस्तान में ऐसा कोई किसी का आज तक कोई नियम कानून नहीं बना है, ना आपकी नज़र में या किसी की नज़र में। इसका एक उदाहरण है कि किसी के मकान का रास्ता गाँव के कोई बंद करवा देगा, ऐसा कहीं अदालती आदेश भी नहीं है कि इनका रास्ता बंद कर दो। और लेखपाल जबरदस्ती इनका रास्ता बंद करवा रहा है। अगर अदालती आदेश हो इनका रास्ता बंद कर दो, इनका रास्ता भी मकान है तो रास्ता होगा ना, और रास्ता एक बार चला आ रहा है तो ऐसे तो बहुतों का रास्ता लेखपाल बंद करवा देगा। इसका माने लेखपाल ने खुली लूट मचा रखी है। और सरकार की योगी के बुलडोजर से इनको डर क्यों नहीं होता? नहीं, योगी का बुलडोजर देखिए, योगी का बुलडोजर दूसरे तरीके से काम करता है। अगर यही बुलडोजर शंकराचार्य के ऊपर होता, योगी के राजनीतिक विरोधी, तब तो कब का चल गया होता। आम जनता के केस से योगी के बुलडोजर का कोई लेना देना नहीं है ना। आम जनता के केस में आज तक एक बुलडोजर चला है ना, ऐसे कोई नजीर है कि आम जनता के मामले में एक बुलडोजर चल गया। जहां भी बुलडोजर चला है, अतीक अहमद पे चला है, मुख्तार अंसारी पे चला, ये सारे एमएलए के कैंडिडेट है भाई। अतीक अहमद राजनीतिक व्यक्ति हैं, मुख्तार अंसारी राजनीतिक व्यक्ति हैं। एक आम व्यक्ति आम जनता के केस में एक बुलडोजर की नजीर हमको आप दिखाइए तो हम योगी सरकार को माने। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पे बुलडोजर चलाना, हालांकि उसमें भी चलाइए, लेकिन आम जनता के केस में भी दिखाइए कि 10 में से 8 महीने जनता के केस में चलाए और 2 केवल अपने में चलाए। लेकिन यही है कि 10 में से अगर 10 चलाए तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पे चलाए, और जनता के केस में 100 में से 1 भी नहीं चलाए। ठीक। और आते हैं, ये बताइए कि जो ये मामला है, जो ढाका का मामला है रास्ते को लेकर, इस पे आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी जो ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, इसमें सब ढोल में पोल है। केवल अधिकारियों के ऊपर ये चल रहे हैं, अधिकारी जो बता दे रहे हैं उतना ही है। ज़मीनी कोई कार्रवाई इनके शासन उसमें नहीं हुआ है। बस केवल जो अधिकारी जबकि यहाँ के डीएम इन्होंने मिल के उनको दिया, तहसील दिवस में दिया प्रार्थना पत्र कि ये वर्तमान सरकार से आप पर भरोसा क्यों नहीं? वर्तमान सरकार से भरोसा उठ चुका है। हमको तो लग रहा है कि सपा सरकार से भी भ्रष्ट ये सरकार चल रही है इस समय। हम तो यही कहेंगे। और रही बात इनको जान से मारने की धमकी जो दिया जा रहा है, ये तो हम लेखपाल को बोल रहे हैं आज अधिवक्ता होने के नाते
कि जिस दिन ये ऐसा कार्य करेंगे वो अपना फिर समझ लेंगे। धमकी दे रहे हैं। हाँ, धमकी नहीं दे रहे हैं हम। हाँ। हम धमकी नहीं दे भाई, न्यायालय है ना, न्यायालय संज्ञान लेगा इस मैटर को। ऑलरेडी इनका मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण में चल ही रहा है और ज़बरदस्ती चाह रहे हैं कि नहीं हम केस को उठा लें, तो कैसे उठा लेंगे आप बताइए। क्या एक तो इनका ये बताइए कि क्या आप इस खौफ से या डर से आप क्या मुकदमा वापस करेंगे? मैं मुकदमा नहीं वापस कर सकता। जो न्याय है हमको न्याय मिलना चाहिए। हम अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किसी के धमकी के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। हमारा पुश्तैनी मकान है तो हमको रास्ता अगर पहले था तो आज भी हमको चाहिए। अगर सरकार की संपत्ति है तो सरकार उस संपत्ति में अपना कोई भी प्रोजेक्ट लगा दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको रास्ता मिल जाए, सरकार न्याय दे, यही मेरा गुहार है। ठीक है। सुरेंद्र पांडे जी हैं और लगातार रास्ते के लिए भटक रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। हालांकि जिस तरीके से रास्ता एक ऐसा होता है कि सार्वजनिक होता है, हर लोगों का आने जाने का होता है, लेकिन वो सरकार ही ज़मीन पर जिस तरीके से इनका आरोप है कि वहाँ पे बाउंड्री लगा दी गई है, अब वो बाउंड्री कब तक टूटेगी ये तो वक्त ही बताएगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। नमस्कार।